सभी को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। विदाउट फेल आप अपनी कक्षा में ज्वाइन होइए जल्दी से जल्दी, विदाउट लेट एंड विदाउट फेल, जिससे कि कक्षा का शुभारंभ किया जाए। सभी को इस प्रातकालीन हिंदी कक्षा का में स्वागत है। गुड मॉर्निंग ओवरऑल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। देख रहे हैं आप? नहीं आती क्या? काव्य सौंदर्य, ठीक है। क्या बताएं? नवा प्रश्न जो है आपके लिए काव्य सौंदर्य से संबंधित प्रश्न जो है आपको करवाया जाएगा, जिसमें जो है बताया गया है काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधर अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरूंगी। समझो? देखिए, इसका जो है आपको उत्तर दिया जाएगा। नवा प्रश्न, काव्य सौंदर्य गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण की बांसुरी के प्रति मौन भावना है। देखिए, मौन भावना है। मौन भावना जो है अपनी भावना को व्यक्त नहीं कर पाती हैं। समझो? गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति मौन भावना है। गोपियों की श्री कृष्ण के प्रति गोपियों की गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति, समझो? एक मिनट प्रति गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति मौन भावना है ना? उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी को अधिक प्रेम करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी से ज्यादा प्रेम करते हैं। उनकी अपेक्षा बांसुरी से ज्यादा प्रेम करते हैं, ना? इसलिए वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। इस कारण वह सदा उनके होठों पर टिकी रहती है। गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं।
गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना अपनाना चाहती हैं। देख रहे हैं आप, गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं, पर अपनी 100 रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती। अपनी 100 रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती, नहीं रखना चाहती, नहीं रखना चाहती हैं, समझो, नहीं रखना चाहती हैं। अनुप्रास अलंकार का अलंकार का प्रयोग सराहनीय है, समझो, सराहनीय है। ब्रजभाषा की को प्रयोग हुआ है, भाषा जो है ब्रज है, ब्रज क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा ब्रज भाषा, ठीक है, हिंदी की उपबोली के रूप में जानी जाती है। हिंदी की उपबोलियां कई हैं, जैसे ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, समझो, और जो है बुंदेलखंडी, खड़ी बोली, इस प्रकार से सभी जो भी भाषाएं हम बोल रहे हैं उपभाषा के नाम से जानी जाती हैं। यह एक विशेष क्षेत्र में बोली जाती हैं, लेकिन ये हिंदी की उपबोलियां कहलाती हैं। इन्हीं उपबोलियों में कवि अपनी रचना करते हैं, उसको हम सरल हिंदी में प्रस्तुत करते हैं। गोपियों का हठ भाव अति आकर्षक है, अति आकर्षक है। गोपियों का हठ भाव अति आकर्षक है। प्रसाद गुण तथा अविद्या सत शक्ति के कथन प्रसाद गुण व अविद्या शब्द शक्ति का सटीक प्रयोग देखने को मिलता है। देख रहे हैं आप,
गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति मौन भावना है। उनको ऐसा लगता है कि श्री कृष्ण उनकी अपेक्षा बांसुरी से ज्यादा प्रेम करते हैं। इस कारण वह उनके होठों पर टिकी रहती है। इस कारण वह उनके होठों पर टिकी रहती है। गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं। गोपियां श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु को अपनाना चाहती हैं। अपनी सौत रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती, पर अपनी सौत रूपी बांसुरी को होठों पर नहीं रखना चाहती हैं। समझो, उनको श्री कृष्ण की बांसुरी से ही चिढ़ है। समझो, क्योंकि इसके कारण श्री कृष्ण उनसे प्रेम नहीं कर पाते। वे कई घंटों तक इसी बांसुरी को बजाते रहते हैं। समझो, इस पद्यांश में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग सराहनीय है। ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। गोपियों का हठ भाव भी अति आकर्षक है। गोपियों का हठ भाव भी अति आकर्षक है। प्रसाद गुण व अभिधा शब्द शक्ति का सटीक प्रयोग हुआ है। प्रसाद गुण व अभिधा शब्द शक्ति का सटीक प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, जो आपको पाठ का अर्थ आपको दिया गया, समझो, और उनके प्रश्नों के उत्तर आपको बड़े ही रोचक ढंग से, बड़े ही कॉपी बुक स्टाइल में आपको करवाए गए। उनके अर्थ आपने लिखे। समझो, तो ध्यान दें। अब जो है इसी के साथ इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तर पूरे हो गए। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न इसमें नहीं करने हैं। समझो, यही प्रश्न जो है सारे आपको करने हैं और पढ़ने हैं। इसके बाद अब समय आता है कि आपको पद्यांश से संबंधित लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय एमसीक्यू प्रश्न जो है उनके उत्तर आपको बताए जाएंगे। एक तरफ प्रश्न रहेंगे, दूसरे खाने में उत्तर आपको बताए जाएंगे, जिससे परीक्षा में आने पर आप उन प्रश्नों का उत्तर सही ढंग से लिख सकें। समझो, और आपका अभ्यास बना रहे। तो इस प्रकार से आपने यह कार्य कर लिया होगा। अब जो है एमसीक्यू प्रश्नों का नंबर है, प्रश्न निर्माण होगा और प्रश्नों के उत्तर आपको दिए जाएंगे। ये बहुविकल्पीय प्रश्न, इनके 4 ऑप्शन होते हैं, सही उत्तर क्या है, और ये पद्यांश कविता पर आधारित होंगे। हम उन प्रश्नों का निर्माण करेंगे, बनाएंगे, और उनके उत्तर भी आपको अभ्यास के लिए अभी हाल फिलहाल हम देंगे, जिससे कि परीक्षा में आप उनको पढ़ें, परीक्षा के लिए पढ़ें और उनका उत्तर सही लिखें, और आप इस प्रकार के अभ्यस्त हों, आपकी आदत में वह प्रयोग हों। नोट कर लीजिए इसको पहले। तो जैसा कि आपने ब्लू प्रिंट में देखा कि सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बहुविकल्पीय रूप में पूछे जा रहे हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर जो है बहुविकल्पीय यानी एमसीक्यू टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहें। पद्यांश से संबंधित सभी प्रश्न जो है हम आपको जो भी महत्वपूर्ण होंगे उनको हल कराएंगे, और उनके उत्तर भी आपको यथाशीघ्र दे देंगे। तो ये आपने कर लिया होगा। आपने क्या ये लिख लिया? यस सर। ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। हालत खराब है यहाँ पर बहुत। तो जैसा कि आप जानते हैं, आपके जो है 3 पाठ पद्यांश से संबंधित 3 लेसन जो है इसमें दिए गए हैं, समझो, जिस पर जो है प्रश्न आएंगे, और 2 पाठ जो है गद्य में दिए गए हैं।
आप जो है धीरे धीरे सभी पाठों से हम जो है गद्यांश और पद्यांश के रूप में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनके उत्तर देंगे, समझो। और भाषा, अलंकार, समास, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, उपसर्ग, प्रत्यय, वह सभी चीज जो भी महत्वपूर्ण होंगे उनके अनेकों उदाहरण और अनेकों प्रकार के विच्छेद उपसर्ग और प्रत्यय के, समझो। और समास का विग्रह, समास के नाम, ये सभी कुछ आपको बताया जाएगा, समझो। क्योंकि आप जो है लगभग आपका ये पाठ्यक्रम पूरा हुआ, अब ये जो भी है ये परीक्षा से संबंधित है और इसमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इस पर ध्यान देना अति आवश्यक है। क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न देखने में सरल होता है लेकिन उत्तर अनेकों बार गलत हो जाता है। जब हम उसका उत्तर लिखते हैं तो हमें 2 उत्तर सही दिखाई देते हैं, तो ये तो उसमें निर्णय करना कठिन होता है, इस कारण यह गलत हो जाते हैं और इनमें अंक अधिकांश सरल, मन को सरल लगते हुए भी कम आ जाते हैं, समझो। ये इसकी सबसे बड़ी विडंबना है, समझो। तो इसलिए ध्यान रखिए, यह बारीक नजर है, समझो। जैसा कि आपने देखा एमसीक्यू प्रश्न जो पहले पूछे गए थे उसमें आपके अंक इस पेपर की अपेक्षा कम आए थे, समझो। तो इस प्रकार से जैसे पहला प्रश्न है पहले पद्यांश का, समझो। पद्यांश की बहुविकल्पीय प्रश्न, तो इधर आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। हालांकि हम इसमें ऑप्शन अभी नहीं देंगे, हम जो सही उत्तर है वो लिख देंगे केवल, ठीक है। ऑप्शन तो एग्जाम में आएगा पर सही उत्तर ही आपको पता होना चाहिए, समझो बस। तो इसमें प्रश्न 1 जो है पहला बनता है, समझो। पहला प्रश्न बहुत सरल भी होता है। कभी मनुष्य रूप में कहां और क्यों जीवन पाना चाहता है? कभी मनुष्य रूप में कहां और क्यों जीवन पाना चाहता है? तो इस प्रकार से पहला प्रश्न बना, जैसे कि काव्यांश पर आधारित प्रश्न था, बहुत ही लघु उत्तरीय, मतलब जो प्रश्न जो है एमसीक्यू, इसका उत्तर अपेक्षा बहुत छोटे होते हैं। इसमें बस खाली दिमाग की आवश्यकता है और मेमोरी पावर अच्छा होना चाहिए। लिखने में तो इसमें मेहनत कमी है, वैसे उत्तर हाल लिख दिए जाते हैं, समझो। लेकिन सोचना समझने की आवश्यकता है, पढ़ने की आवश्यकता है इसमें। सर बोर्ड पे कुछ नहीं दिख रहा। देखिए, कवि मनुष्य रूप में कहां और क्यों जीवन पाना चाहता है? कवि गोकुल गांव में जन्म पाना चाहता है, पाना चाहता है ना। और क्यों पाना चाहता है? क्योंकि उसका श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है ना। ये 2 तरह से आ सकते हैं। वह श्री कृष्ण की निकटता
वह श्री कृष्ण की निकटता मतलब पास, निकटता प्राप्त करना चाहता है। समझो, कभी प्रश्न आएगा कहाँ और क्यों का नहीं आएगा, एक चीज पूछी जाएगी, इसमें दो पूछे गए, इसमें दो मैं आपको बता दिए गए हैं। समझो, वह श्री कृष्ण की निकटता प्राप्त करना चाहता है, श्री कृष्ण उसके पास बने रहना चाहता है। समझ रहे हो, इस तरह से आपका लिखा गया पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न आप देखो इसी अनुच्छेद से, दूसरा प्रश्न देखिए। निर्जीव रूप में कवि कहाँ जगह पाना चाहता है? निर्जीव मतलब बेजान रूप में कवि कहाँ जगह पाना चाहता है? समझो, निर्जीव रूप में कवि, निर्जीव रूप में कवि गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पर जगह पाना चाहता है। पहले ही अनुच्छेद में कहा गया, मानुष हो तो वही रसकान, बसो ब्रज गोकुल, गांवों के गवारन, जो पशु हो तो कहा पशु मेरो, नंद की गाय चरानन मंजारन। तीसरा वाला देखिए, कवि यमुना किनारे कदम की शाखाओं पर पक्षी बनकर क्यों रहना चाहता है? कवि यमुना के किनारे पक्षी बनकर, पक्षी समझो, पक्षी बनकर, ये क्या लिख रहा है? क्या ये पढ़ोगे इसको? हाँ, क्या हुआ? बंद करें? हाँ, नीचे लेनी है ये। तो नीचे तुम आया था फिर भी पहले, शुरू करते हूँ, सेवन तो हुआ यहाँ पहले आए ना, था पहले 9th है ये। अभी तो आधी इधर को नीचे खोल लो, नीचे सेवेंथ वाला इसको, ये कौन, ये 7th नहीं है, 9th क्लास है ये। हाँ 9th है। हाँ तो नीचे खोल लो, नीचे खुल जाएगा। आधा इधर हो गया, आधा अभी तो थोड़ा थोड़ा टाइम रह गया, 5-10 मिनट का खत्म ही हो जाएगा तब तो। तेरा का मैं आया तो था तब ना, मैडम ने कह दिया आपने कहा था काम नहीं 9th। हाँ मैं बोल तो रहा हूँ 9th। चलो अब क्या करें यार कभी कभी यमुना के किनारे पक्षी पक्षी बनकर, पक्षी बनकर क्यों चाहता है? कभी कभी यमुना के, कभी यमुना के किनारे, कभी यमुना के किनारे, कभी यमुना के किनारे पक्षी, पक्षी बनकर, बनकर, बनकर
बनकर रहना चाहता है, जिससे जिससे कि वह उन उन स्थलों को देख सके, ठीक है, उन स्थलों को देख सके जहाँ अक्सर प्रश्न नहीं प्रश्न अपने जी है ना, देख लीजिए। देख लीजिए भैया, ध्यान दीजिए। आपके सम्मुख लिखे गए हैं, कवि यमुना के किनारे पक्षी बनकर क्यों रहना चाहता है। कवि यमुना के किनारे पक्षी बनकर इसलिए रहना चाहता है जिससे कि वह उन स्थलों को देख सके जहां पर श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी। ध्यान दें, इस प्रकार से आपको करवाया जा रहा है काम। समझो, कवि अगले जन्म में कौन सा पशु बनना चाहता है। कवि अगले जन्म में पशु बनना चाहता है। कवि अगले जन्म में नंद बाबा की गाय बनना चाहता है, बनना चाहता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये आपके प्रश्नों के उत्तर आपको करवाए गए। तो इस प्रकार से आप अच्छी तरह से इनको लिख लीजिए। समझो, जो भी प्रश्नों के उत्तर आपको करवाए गए सार गर्भित हैं एकदम अपने आप में। समझो, नंद बाबा की गाय जहाँ पे इनवर्ट कोमा किया गया है उस पर ध्यान देने की विशेष आवश्यकता है, वह उस क्वेश्चन का विशेष भाग है। समझो, ये तो पूरा ही है वैसे, देख लीजिए। यहाँ पे इनवर्ट कोमा किया गया उस पर भी ध्यान दें, वो मेन बात है। उस बात को लिखे बिना प्रश्न सही नहीं होगा, उस बात को याद रखना अति आवश्यक है, शॉर्ट में भी यदि लिखेंगे तो। समझो, तो ध्यान रखिए। समझो, मुख्य भाग जो है, जो मुख्य तत्व है वह उत्तर में होना आवश्यक है। समझो, प्रश्न से संबंधित जो मूल तत्व है वह जो है उत्तर में होना अत्यंत ही आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप लिख रहे हैं, तो आपको इस तरह से अभ्यास भी करवाया जा रहा है एमसीक्यू का। आप तो आप किसी प्रकार की कोई आपकी शंका या कोई डाउट यदि आपका बना है किसी भी प्रकार का, तो वह आप पूछ सकते हैं और हम उसको क्लियर करेंगे। आपकी शंका का समाधान किया जाएगा। यदि कोई है तो आप बताएं, देखें और समझें। समझो, करिए।
ये नहीं आ रहे। तो इस प्रकार से आपको जो भी प्रश्न के उत्तर दिए गए ये बहुत ही सारगर्भित दिए गए और अभी बहुत से प्रश्न बाकी हैं इसमें भी, वो भी आपको करवाए जाएंगे। लगातार अभ्यास आप करते रहिए, है ना। कक्षा में समय से आना अत्यंत ही आवश्यक है। यदि आप कक्षा में ज्वाइन नहीं हुए, कक्षा में नहीं आते हैं, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर से वंचित हो जाते हैं, है ना। तो इसलिए आवश्यकता है इस बात की है कि समय अनुसार हम कक्षा में आएं और अपना कार्य मन लगाकर सुचारू रूप से उत्साह के साथ पूरा करें। यह हमारा पुनीत और पवित्र कर्तव्य है। इस प्रकार से धीरे धीरे अब आपका समय चरम सीमा पर पहुंच रहा है ना। किसी प्रकार की कठिनाई शंका समाधान आपने नहीं बताया, तो फिर इस कक्षा को अब यहीं पर ही हम विराम देना चाहेंगे, है ना।